जादुई टिफिन बॉक्स। एक गांव में धीरज नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अब वह अपनी दादी का एकमात्र सहारा रहता है। वे गरीबी में जीवन बिताते रहते हैं। धीरज अपने खेत में फूलों की खेती करते हुए किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। एक दिन उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती। दादी, आप लेटी रहिए। आप रोज मुझे बनाकर खिलाती हैं। आज मैं आपको बनाकर खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। मुझे कॉलेज भी जाना है, इसलिए मसाला भात बनाता हूँ। रुक जा बेटा, मैं बना दूंगी। तूने कभी खाना बनाया नहीं है, परेशान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी दादी। हाँ, आपका डायरेक्शन जरूरी है। ठीक है, आधे टोप में चावल ले ले और उसे धोकर एक लोटा पानी मिलाकर चूल्हे पर रख दे। दादी ने जैसा जैसा कहा, धीरज उसी तरह से करता गया और मसाला भात बनाकर तैयार कर दिया। उसे एक प्लेट में लेकर उसमें नींबू डालकर प्याज काटकर खाने लगा। दादी, मसाला भात ठीक तो लगा, लेकिन आपकी उंगलियों के जादू के बिना इसमें वो बात नहीं आई। तुमने पहली बार बनाया, यह बहुत बड़ी बात है। बेटा, टिफिन में भी ले लो, कॉलेज में भूख लगेगी तो खा लेना। दादी, मेरा मन कॉलेज जाने को नहीं कर रहा है। आपकी चिंता लगी रहेगी। बेटा, मुझे आराम लग रहा है, तुम कॉलेज चले जाओ। आप खाना खाकर दवा जरूर खा लेना। मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। धीरज अपनी दादी को नाश्ता कराकर दवा खिलाकर कॉलेज के लिए चला जाता है। कॉलेज में दोपहर लंच लेने के लिए वह कॉलेज ग्राउंड के किनारे पहुंच जाता है। वह जैसे ही अपना टिफिन खोलता है, एक गरीब बुजुर्ग बाबा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मैंने कल से खाना नहीं खाया है, मुझे खाना दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। लो बाबा, खा लो। मैंने तो सुबह नाश्ता भी किया है। धीरज बुजुर्ग बाबा को टिफिन दे देता है और पास में बैठकर किताब पढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद जब वह नजर उठाता है तो बुजुर्ग बाबा वहाँ नहीं दिखाई देते। धीरज को बहुत आश्चर्य होता है। वह इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर उठकर घर की तरफ चला जाता है। दादी, भूख लगी है, कुछ खाना बचा है? क्या बात है बेटा, आज तुमने टिफिन नहीं खाया? यह लो, मसाला भात खा लो। दादी, आज मैंने अपना टिफिन एक भूखे बुजुर्ग बाबा को दे दिया। वे टिफिन के साथ ना जाने कहाँ अदृश्य हो गए। मैंने उन्हें तलाशा, लेकिन वे नहीं मिले। बेटा, एक भूखे को खाना खिलाना बड़े पुण्य का काम है। उनकी दुआ से भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेंगे। दूसरे दिन धीरज फिर से कॉलेज पहुंच गया। आज उसके पास कोई टिफिन नहीं था। वही बुजुर्ग बाबा फिर से आकर उसके सामने खड़े हो गए। बाबा, कल मैंने आपको बहुत तलाशा, लेकिन आप ना जाने कहाँ चले गए थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं आपको कोई खाना नहीं खिला पाऊंगा। मेरे पास वही अकेला टिफिन था। आज मैं बिना टिफिन के ही कॉलेज चला आया। मेरे पास कुछ रुपए हैं, आप कहें तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। मुझे रुपए या खाना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें टिफिन देने के लिए आया हूँ। बुजुर्ग बाबा अपने थैले से एक बहुत अच्छा टिफिन निकालकर धीरज के सामने रख देते हैं। बाबा, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं इतना अच्छा टिफिन नहीं इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा टिफिन नहीं है। अंत में बाबा धीरज का ही टिफिन निकालकर उसके हाथ में रख देते हैं। हाँ बाबा, यही मेरा टिफिन है। बेटा, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। तुम अपना टिफिन ले लो और इसके साथ साथ मैं अपनी खुशी से तुम्हें यह सबसे अच्छा वाला टिफिन भी दे रहा हूँ। बेटा, ये एक चमत्कारी टिफिन है। तुमने भूखे को खाना खिलाया है, यह तुम्हारा इनाम है। यह तुम्हें सदैव धन धान्य से संपन्न रखेगा। धन्यवाद बाबा। बुजुर्ग बाबा वहाँ से चले जाते हैं और धीरज उस टिफिन को खोलता है। उसके अंदर स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर आश्चर्य से चौंक जाता है।
उसकी खुशबू आसपास फैल जाती है। अरे धीरज, आज तो तुम्हारे टिफिन से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। भाई मुझे भी टेस्ट करा दे। आहा, मजा आ गया, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। धीरज ने जब एक निवाला खाया तो वह खुशी से झूम उठा। अरे ये तो वाकई बहुत आला दर्जे का खाना है, मजेदार है। जब धीरज ने टिफिन से आखिरी रोटी उठाई तब उसके नीचे 2 बड़ी सोने की मोहरें दिखाई पड़ी। उसने दोनों मोहरें ले ली। अब उसे धन धान्य का अर्थ समझ में आ गया था। धीरज कुछ ही समय में घर पहुंच गया। दादी, आज वे बुजुर्ग बाबा मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे मेरा टिफिन वापस कर दिया। इसके साथ ही एक जादुई टिफिन भी दिया है। ये टिफिन तो बहुत स्वादिष्ट खाना देता है। ये देखो, 2 सोने की मोहरें भी इस टिफिन में मुझे दी है। यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। एक बात याद रहे, अपना कर्म करते रहना है। दादी, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं सोने की मोहरों से मिली पैसे लगाकर अपनी फूलों की खेती भी बढ़ाऊंगा। धीरज और उसकी दादी का जीवन सुखमय बीत रहा था। एक दिन उनके क्षेत्र में भयानक बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी। कई घर पानी में तबाह हो जाते हैं। धीरज अपनी दादी को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ चला जाता है। इसी बीच वह देखता है कि उसका घर टूटकर पानी में बह रहा होता है। वह कुछ लोगों की मदद भी करने लगता है, लोगों की जानें बचाता है। काफी देर के बाद बाढ़ का पानी कम हो जाता है। दादी, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। बेटा हिम्मत मत हार, ऊपर वाले पर भरोसा रख, वे सब की सुध लेते हैं। अचानक धीरज जोर से चीखता है। दादी, वो देखिए, पानी में तैरते हुए अपना जादुई टिफिन आ रहा है। अरे हाँ, ऊपर वाले ने इसे हमारे लिए फिर से भेज दिया। धीरज तेजी से आगे बढ़ता है और टिफिन को उठाकर सीने से लगा लेता है। मुझे और दादी को जोरों की भूख लगी है। टिफिन राजा, कुछ खिला दो। धीरज टिफिन खोलता है तो स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से उसका मन झूम उठता है। वह खुद खाते हुए दादी को भी खिलाता है। बाढ़ के कारण सभी भूखे थे। धीरज आसपास के लोगों को भी स्वादिष्ट खाना खिलाता है। इसके बाद टिफिन में फिर से नजर डालने पर उसे सोने की 2 मोहरें दिखाई देती हैं। उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। धीरज जादुई टिफिन की कृपा से अपना नया घर बनाता है, फूलों की खेती को बढ़ा लेता है, गांव वालों की सहायता करता है। वह दादी और जादुई टिफिन के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है।